नमस्कार, 8 बजे का कोरोना बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। न्यूज 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में फिलहाल 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और अपने घर पर ही रहें, खुद को सुरक्षित रखें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। मुंबई के ताज होटल के 6 कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। सभी 6 कर्मचारियों को बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। इन कर्मचारियों के संपर्क में आने वाले अन्य कर्मचारियों को क्वारंटीन किया गया है। बॉम्बे अस्पताल के मुताबिक कर्मचारियों में सिम्टम्स पाए गए और उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। यानी ये जो कर्मचारी हैं, दरअसल इनके संपर्क में जितने लोग आए उनको क्वारंटीन किया गया है। सभी 6 कर्मचारियों को बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती भी करवाया गया। मुंबई के ताज होटल का दरअसल ये मामला, जहां पर 6 कर्मचारी जो वहीं ताज होटल में काम करते थे, उनका जब टेस्ट कराया गया, क्योंकि जब उनमें लक्षण दिखे उसके बाद टेस्ट हुआ तो पता चला वो कोरोना पॉजिटिव है। सभी 6 कर्मचारियों को बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। लॉकडाउन के बीच गुजरात के सूरत में जलाराम मंदिर ट्रस्ट जरूरतमंदों की मदद करने के लिए आगे आया। लॉकडाउन की वजह से वहां फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई है, जिसके बाद मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोग जरूरतमंदों को खाना खिलाने के लिए आगे आए। इस दौरान ट्रस्ट की रसोई में कुछ महिलाएं रोटियां तो कुछ लोग सब्जी बनाते हुए दिखाई दिए। खाना तैयार होने के बाद मंदिर के बाहर एक लंबी कतार में खड़े लोगों के बीच खाना बांटने का सिलसिला शुरू हुआ तो काफी देर तक ये चलता रहा, क्योंकि खाना खाने वाले लोगों की लाइन बहुत लंबी थी। बताया गया कि रोजाना इसी तरह मंदिर के बाहर करीब 7,000 लोगों को खाना खिलाया जा रहा है और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। जिस समाज में हमने जन्म लिया है, वो समाज को हम इतना हेल्पफुल हो कि हम लोगों को कोई भूखा न सोए, बस एक यही इरादा है मात्र। ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने बताया कि जरूरतमंद लोगों को आटा, चावल, दाल और दूसरी चीजें भी बांटी जा रही है। देश में नदियों की सफाई का जो काम लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद कई साल में भी नहीं हो पाया, वो कुछ दिनों की लॉकडाउन ने कर दिखाया। लॉकडाउन लागू होने के बाद से गंगा और यमुना करीब 40% तक साफ हो चुकी हैं। और ये सफाई ऐसी है कि किसी आम आदमी को भी साफ दिखाई देने लगी है। दिल्ली में यमुना का पानी पहले काला दिखाई देता था। यमुना के पास से गुजरो तो बदबू से बचने के लिए नाक ढकनी पड़ती थी, लेकिन अब न तो यमुना का रंग काला है और न ही नदी से बदबू आ रही है। यमुना शांत और स्थिर पड़ी है तो उसकी वजह है लॉकडाउन। डीएनडी से हम यमुना की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और यकीन मानिए यहाँ आज बदबू भी नहीं आ रही है। वजह साफ है कि इंडस्ट्री बंद होने से जो कचरा यमुना में गिरता था वो बंद हुआ है। दिल्ली समेत पूरे देश की हवा तो लॉकडाउन के कारण पहले ही साफ हो चुकी है। अब यमुना साफ होने के बाद दिल्ली सरकार ने नए सिरे से इसकी जांच कराने का फैसला लिया है। पूरे लॉकडाउन के दौरान जो पोल्यूशन को लेकर के परिस्थितियां बनी है, उसका डिपार्टमेंट आकलन करेगा और उसके बाद फिर हम इसके आधार पर आगे की कार्य योजना भी बनाएंगे। यमुना को साफ करने के लिए इससे पहले सरकार ने पानी की तरह पैसा बहाया है, लेकिन पानी कभी भी इतना साफ नहीं हो पाया। जबकि ज्यादातर सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट ये दावा करती रही हैं कि यमुना में गंदगी के लिए फैक्ट्रियां जिम्मेदार हैं। उत्तराखंड में यमुनोत्री से निकलकर यूपी के प्रयागराज में खत्म होने वाली यमुना की कुल लंबाई 1370 किलोमीटर है, जबकि दिल्ली में इसका हिस्सा केवल 54 किलोमीटर लंबा है। लेकिन एनजीटी के आदेश पर बनी यमुना मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि यमुना में कुल प्रदूषण का करीब 76% केवल दिल्ली में होता। पिछले साल दिल्ली में 910 फैक्ट्रियों पर जुर्माना लगाया गया था। ये वो फैक्ट्रियां थी जो जहरीला कचरा सीधा यमुना में बहाती थी, लेकिन प्रदूषण इसके बाद भी बंद नहीं हुआ। अलग अलग सरकारी विभागों की रिपोर्ट बताती हैं कि ऐसी फैक्ट्रियां दिल्ली में हजारों में हैं जो यमुना में गंदगी की जिम्मेदार हैं। बड़ी संख्या में ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो उन नालों में कचरा बहाती हैं जो यमुना में आकर मिल जाते हैं। और लॉकडाउन के दौरान ये सभी उद्योग बंद होने के कारण साफ हुआ नदी का पानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत बन गया है। केवल यमुना ही नहीं बल्कि गंगा का पानी भी पहले से कहीं ज्यादा साफ हो गया। जबकि गंगा का पानी साफ करने के लिए केंद्र सरकार के कई विभाग करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कुछ खास तरक्की नहीं कर पाए थे। वाराणसी के घाटों पर पानी इतना साफ है कि नदी की तलहटी भी साफ दिख रही है। मछलियां जो पहले पानी के ऊपर नहीं आया करती थीं, अब किनारों पर भी तैरती हुई दिख रही हैं। दशकों से गंगा को देख रहे लोग भी गंगा में ये बदलाव देखकर हैरान हैं। एक तो डिस्टरबेंस कम हुआ, दूसरा क्लीनिंग कैपेसिटी बढ़ी, तो इसलिए काफी अच्छा हुआ। गंगा के जल में कम से कम हम कह सकते हैं, अगर जनरल दृष्टि से कहा जाए तो 40 to 50% इंप्रूवमेंट हो गया है इसके इन 15 दिनों। गंगा में ये बदलाव केवल वाराणसी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कानपुर, जहां गंगा हमेशा मैली दिखाई देती थी, वहां भी अब पानी साफ है।
कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए दिल्ली के जिन इलाकों को सील किया गया, वहां भी लोग सामान खरीदने घरों से बाहर निकल गए। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद 30 हॉटस्पॉट को सील करने का ऐलान किया था, जिनमें चांदनी महल का इलाका भी शामिल है। लेकिन चांदनी महल में रहने वाले कई लोग इलाका सील होने के बाद भी जरूरी सामान खरीदने बाहर निकल गए और लौटते वक्त पुलिस वालों ने उन्हें अंदर घुसने से रोक दिया। पुलिस वाले के रोकने पर भी ये लोग नहीं माने और अंदर जाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वहां तैनात पुलिस वाले ने इनकी बात नहीं सुनी और लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की। सब्जी जा रही है, सब नहीं रोक रहे किसी को भी, सब अंदर जा रहे हैं वो, और फिर भी आप इधर आ रहे हैं। सर बिल्कुल अपने आने की पास हो, किसी के पास तो चले जाओ आप। इन लोगों ने इलाके के सील होने की जानकारी न होने की दलील दी, लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने इनको अंदर आने नहीं दिया। क्यों लेकर आ रहे हैं? जब मना किया गया, घर रहने के लिए बोला गया, क्यों नहीं घर है? तो अब कैसे जाएंगे आप? ये सील कर दिया, यहाँ इतने मामले आए हैं, आपको पता नहीं है क्या? सर पता नहीं था सर। है नहीं सर, जो आपको पता ही नहीं था? सील का नहीं पता था कि सील के लिए सर कोई न्यूज में थोड़ी आया कि सील कर रहे हैं। इस दौरान सील किए गए इलाकों में जरूरी सामान की सप्लाई होती रही ताकि वहां रहने वाले लोगों को परेशानी न हो। लॉकडाउन बढ़ाए जाने की खबरों के बीच पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिया कि वो सोमवार से अपने मंत्रालयों में जाकर काम संभाल लें। साथ ही संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों को भी मंत्रालय में जाकर काम शुरू करने को कहा गया, जबकि इसके अलावा जो भी अधिकारी या कर्मचारी हैं वो रोटेशनल ड्यूटी करेंगे। इस दौरान सभी को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। पटना में लॉकडाउन नहीं मानने वाले लोगों को पुलिस ने सड़क पर सजा देकर सबक सिखाया। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया है, लेकिन इसके बाद भी लोग घरों से बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे। लॉकडाउन का पालन ना करने वाले ऐसे कई लोगों को पटना पुलिस ने शहर के एक इलाके में पकड़ लिया और फिर सबक सिखाने के लिए उनसे सड़क पर ही कान पकड़कर उठक बैठक करवाई गई। इसके बाद पुलिस ने उन्हें सड़क पर दौड़ने की सजा दी। जो युवक अभी बगैर अनुमति के और बगैर किसी काम के घर से बाहर निकल रहे हैं, उनको इसी तरह से पुलिस सजा दे रही है। इस दौरान पुलिस वाले हर आने जाने वालों की चेकिंग करते हुए भी दिखाई दिए। इन लोगों के लिए बड़ी सजा है, इतना ही काफी है, कारण कि इन लोग गलत किया है, इसलिए इन लोगों को दौड़ा करके बैठ करा करके हमने छोड़ रहा। लॉकडाउन के बीच पाकिस्तान में जुम्मे की नमाज पढ़ने से रोकने पर नाराज लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। वहां सैकड़ों लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए मस्जिद में जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए जुटे थे। और जब एक महिला पुलिस अधिकारी ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो भीड़ उन पर ही टूट पड़ी और वहां जमा लोग महिला पुलिस अधिकारी को धक्का देते हुए मस्जिद से बाहर निकलते दिखाई दिए, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई और इन लोगों को रोकने की कोशिश कर रही पुलिस अधिकारी घायल हो गई। ये मुझ पे हमला हुआ है, इन्होंने हमला किया, मेरा चश्मा तोड़ा, मेरा चश्मा। पुलिस अधिकारी ने चीख चीख कर लॉकडाउन के नियम न तोड़ने की अपील की, लेकिन मस्जिद में जमा लोगों ने उनकी एक न सुनी और बेपरवाह होकर सैकड़ों लोग मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद अपने घरों की तरफ जाते दिखाई दिए। जिसके बाद घटना वाली जगह पर कुछ और पुलिस वाले पहुंचे और वहां बचे लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने लोगों को वहां से हटाने के बाद मस्जिद में ताला भी लगा दिया। कोरोना के खिलाफ जंग में हरियाणवी डांसर सपना चौधरी ने वीडियो जारी किया और लॉकडाउन में मास्क, सैनिटाइजर इस्तेमाल करने और सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अपील की है। इसे टाइम तक हम सारे ना मास्क क्यों नहीं पहन रखा? सही कहा तो क्या हुआ? अपने घर आए तो है, घरा के खतरा से खतरा तो हमारे देश में भी ना था। तू ठीक है वैसे बेबे, ईद या हमारी जिम्मेदारी से खुद ने सुरक्षित रखन, खुद ने नहीं अपने परिवार ने और अपने देश ने सुरक्षित करण की। मेरी पूरे देश से गुजारिश है कि जितना हो सके मास्क और सैनिटाइजर यूज करें घर में। अगर लॉकडाउन की वजह से राजस्थान में मौजूद कई गौशालाओं के सामने चारे का संकट गहराने लगा। बताया गया कि चारा लेकर आ रहे कई ट्रक लॉकडाउन की वजह से सड़कों पर ही फंस गए, जिसकी वजह से इन गौशालाओं में मौजूद गायों के लिए चारे की कमी पड़ने लगी। बड़ी बड़ी गौशालाएं या तो दानदाताओं के दान से चल रही है या फिर सरकारी मदद से। इस वक्त लॉकडाउन की वजह से दान मिल नहीं रहा। चारे की कमी से गौशाला चला रहे लोगों ने सरकार से मदद की अपील भी की। चारे की बहुत दिक्कत आ रही है हमारे गौशाला के अंदर में और पर्याप्त माने इनको चारा नहीं मिल पा रहा है। हम तो सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि हमारी जो सब्सिडी वगैरह जो अनुदान देती है वो जल्द से जल्द रिलीज करें। हालांकि राजस्थान सरकार ने भरोसा दिया
कि गौशालाओं के लिए चारे का इंतजाम किया जा रहा है। राजस्थान की पूरी सरकार चिंतित है। हमने सब जगह ट्रक चालू कर दिए हैं चारे के, और जहां कमी आ रही है कंट्रोल रूम को सूचना मिलती है वहां गायों के लिए चारा भिजवाया जा रहा है। पाकिस्तान के क्वेटा में अपने लिए सुरक्षा किट की मांग कर रहे डॉक्टरों पर पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों को सुरक्षा किट तक नहीं दी गई। मांग के लिए सड़कों पर उतरे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस वालों ने सुरक्षा किट की मांग कर रहे डॉक्टरों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लाठीचार्ज के दौरान एक डॉक्टर सड़क पर गिर पड़ा, लेकिन पुलिस वालों ने उसे तब भी नहीं छोड़ा। इससे पहले कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे ये डॉक्टर सड़क पर उतरे और अपने लिए सुरक्षा किट और दूसरी जरूरी चीजों की मांग शुरू कर दी। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। लेकिन तभी वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए लाठीचार्ज शुरू कर दिया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को हिरासत में ले लिया और गाड़ियों में बैठाकर थाने भेज दिया। पुलिस की कार्रवाई से डॉक्टर और भड़क गए और उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया। लॉकडाउन की वजह से परेशान लोगों तक कुछ लड़कों ने ड्रोन की मदद से खाना पहुंचाया। लॉकडाउन लागू होने के बाद बेरोजगार हुए कई मजदूरों के पास खाने पीने के सामान की कमी हो गई, जिसकी जानकारी मिलते ही देहरादून के एक लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जरूरतमंदों तक ड्रोन की मदद से खाना पहुंचाया। इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए खाने के पैकेट ड्रोन से बांधे और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा दिया। खाने का इंतजार कर रहे लोग ड्रोन से बंधी रस्सी को काटकर खाने का पैकेट लेते हुए भी दिखाई दिए। हमारा दिन में लगभग 100 से 150 लोगों को खाना बनता है रेगुलर बेसिस पे, जो हम बस्तियों में जाके उन लोगों को बांट रहे हैं। ड्रोन के जरिए जरूरतमंदों तक खाना पहुंचा रहे लड़कों की लोगों ने भी जमकर तारीफ की। बिल्कुल बहुत अच्छा पहल लगा मेरे को, और इस पहल में मैं इतना खुश हुआ कि कोई गरीब भाई बंद दूर होगा उसको इस थ्रू खाना जा सकता है। देश में कोरोना के लिए खिलाफ जंग में सबसे बड़ा योगदान दे रहे मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के संबंध में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है। इसमें सभी को सुरक्षा मुहैया कराने की बात कही गई। देश भर में कई जगह डॉक्टरों और नर्सों से बदसलूकी की खबर आने के बाद गृह मंत्रालय ने कोरोना से जुड़े मामलों में अपनी सेवा दे रहे डॉक्टरों और दूसरे मेडिकल स्टाफ को पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों को पीटने वाले चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। 2 दिन पहले वायरल हुए एक वीडियो में चौकी प्रभारी 2 लड़कों को पीटते हुए दिखे, जिसके बाद लड़के को बेरहमी से पीटने वाले चौकी प्रभारी को जिले के एसपी ने निलंबित कर दिया। वायरल हुए इस वीडियो में एक पुलिस वाले ने लॉकडाउन के बीच मोटरसाइकिल पर जा रहे 2 लड़कों को रोकने का इशारा किया, लेकिन बाइक चलाने वाला आगे बढ़ता रहा। इसके बाद पुलिस वाले ने दौड़कर बाइक को पकड़ लिया और फिर एक लड़का जो मोटरसाइकिल चला रहा था उसे पुलिस वाला नीचे गिराकर मारता दिखाई दिया। पुलिस वाला कभी लड़के की छाती पर चढ़कर कूदता तो कभी बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता। इसी बीच एक और पुलिस वाला वहां डंडा लेकर पहुंच गया और उसने भी लड़के को पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारी भी हरकत में आए और आरोपी पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई की गई। जो वीडियो वायरल हो रहा है इसकी सत्यता की जांच होने तक मैं चौकी प्रभारी पारा रमेश कोहली को निलंबित कर रहा हूं। दिल्ली में कोरोना के मामले 1000 के आंकड़े को पार कर गए हैं। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 1069 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 166 नए मामले सामने आए, जबकि इतने ही समय में 5 और लोगों की मौत के साथ जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ गई और 19 अब ये आंकड़ा पहुंच गया है। खास बात ये कि रोज अलग से मरकज के मामले बताने वाली दिल्ली सरकार ने अब अपने हेल्थ बुलेटिन में निजामुद्दीन मरकज का जिक्र करना बंद कर दिया। मरकज वाले मामलों को दिल्ली सरकार स्पेशल ऑपरेशन कहकर अपने मेडिकल बुलेटिन में बता रही थी। तो फिलहाल दिल्ली में कोरोना के मामले अब बढ़कर 1000 को पार कर गए हैं और मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ा है। पिछले 24 घंटों में 5 की मौत यहां हुई है। हालांकि इस बार जो हेल्थ बुलेटिन सरकार की तरफ से जारी किए गए उसमें निजामुद्दीन मरकज का जिक्र नहीं है, वो जिक्र करना बंद कर दिया गया है। मरकज वाले मामलों को दिल्ली सरकार दरअसल स्पेशल ऑपरेशन कहकर अपने मेडिकल बुलेटिन में बता रही थी, जिसकी अब जानकारी नहीं दी जा रही है। मध्य प्रदेश के बैतूल में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत और मुश्किलों को पार करके आदिवासी इलाकों में मदद पहुंचाई। ऊंची पहाड़ों पर जंगल के इलाके में रहने वाले आदिवासियों को खाने पीने और दवाओं की कमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस के जवानों ने अपने कंधे पर कई किलो राशन ढोया और 1800 फीट ऊंची पहाड़ी पर कई घंटों की चढ़ाई करके राशन आदिवासी समुदाय के लोगों तक पहुंचाया।
दिल्ली के पास नोएडा में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए ड्रोन की मदद से दवा का छिड़काव किया गया। घनी आबादी वाले इलाकों में नोएडा अथॉरिटी की टीम ने ड्रोन की मदद से लोगों के शरीर के तापमान की जांच भी की, जिसके लिए 2 अलग-अलग तरह के ड्रोन नोएडा के सेक्टर 17 इलाके में लाए गए। इस ड्रोन में दवाई छिड़कने के लिए टंकी के साथ ही लोगों के तापमान की जांच करने के लिए भी उपकरण लगे हुए थे। बताया गया कि ये ड्रोन इलाके में रहने वाले लोगों की थर्मल स्कैनिंग कर लोगों के शरीर का तापमान भी बता सकता है। कहीं भी सैनिटाइज करना है ऑन द स्पॉट हम सैनिटाइज भी कर सकते हैं। अगर वहाँ पे कुछ 7-8 लोग खड़े हैं तो उनका इंडिविजुअल टेम्परेचर भी ले सकते हैं। अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि इनका टेम्परेचर एक लिमिट से ज़्यादा है, तो आप इनको वहाँ से कैचअप कर सकते हैं। सैनिटाइजेशन के काम में जुटे लोगों ने दवा के छिड़काव के दौरान लोगों से बाहर न निकलने की अपील भी की। ये कोई तमाशा नहीं हो रहा है, केमिकल का छिड़काव होने वाला है जो केमिकल हानिकारक है। इस दौरान दवा छिड़कने के काम में जुटे कर्मचारियों ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा। पंजाब के पटियाला में लॉकडाउन के दौरान पुलिस पर हमला हुआ। गश्त के दौरान पुलिस वालों ने जब एक मोटरसाइकिल सवार को रोका तो उसे नियमों का पालन करने को कहा तो वो पुलिस से उलझ पड़ा। आरोप है कि कुछ देर वो अपने साथियों के साथ आया और पुलिस पार्टी पर हमला किया, जिससे एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। पुलिस ने अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पंजाब में कर्फ्यू और लॉकडाउन 1 मई तक बढ़ाया गया है, लेकिन इन सब के बीच लॉकडाउन का पालन भी लोगों से करने को कहा जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको मानने को तैयार नहीं है। हालांकि यहाँ पंजाब में भी ऐसी तस्वीर आई जहां पुलिस ने लॉकडाउन के लिए लोगों को समझाने की कोशिश की। बाइक पर सवार एक शख्स से कहा नियमों का पालन करो, तो ऐसे में वो अपने साथी के साथ वहां आता है और पुलिस की जो टीम थी वहां पर मौजूद उन पर ही हमला कर देता है। कोरोना के खतरे को देखते हुए चंडीगढ़ में हरियाणा सचिवालय के बाहर फ्यूमिगेशन टनल लगा दिया गया। इसे रेवाड़ी के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने तैयार किया, जिसके लिए उन्होंने टिन के एक ढांचे का इस्तेमाल किया। दवा के छिड़काव के लिए इसमें ऊपर शावर रॉड भी फिट की गई। इसके अलावा इसमें 2 पावर पॉइंट भी दिए गए, जिनमें एक तो इसमें घुसते ही है जिससे सैनिटाइजर निकलता है और एक अंदर है जिससे दवा का छिड़काव होता है। आप अंदर एंटर होंगे तब आपके शरीर को सैनिटाइज करने के लिए यहाँ पर एक पैडल लगाया गया है। उस पैडल पे पैर रखते ही सैनिटाइजर यहाँ पर छिड़काव कर रहा है और उसके बाद पूरी आपकी जो बॉडी है, कपड़े हैं, वो सैनिटाइज हो जाते हैं। हरियाणा सचिवालय के मुख्य गेट पर इस फ्यूमिगेशन टनल को रखा गया है ताकि मुख्यमंत्री, मंत्री और कर्मचारी दफ्तर आएं तो कोरोना का खतरा कम हो। ये तो कल ही बनी है सर, और ये आज यहाँ पे इंस्टॉल हो गई है और अभी हम 4 और 5 से 5 मशीनें और बनाएंगे जो डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स पे हम लोग। हरियाणा सचिवालय में फ्यूमिगेशन टनल लगाया गया तो अहमदाबाद में सड़कों और रिहायशी इलाकों को सैनिटाइज करने के लिए खास तरह की मशीनों की मदद ली जा रही है। सरकार की तरफ से अहमदाबाद के हर कोने को सैनिटाइज करने का लक्ष्य तय किया गया और इस काम में आधुनिक मशीनों की भी मदद ली जा रही है। एक ऐसी ही मशीन की मदद से अहमदाबाद के एक इलाके में सड़कों को सैनिटाइज किया गया। ये मशीन किसी रोबोट से कम नहीं है। इसके 2 हाथ भी हैं जिन्हें ये फैलाकर दूर तक केमिकल का छिड़काव कर सकती है। प्रशासन की तरफ से बताया गया कि अभी ऐसी कुल 39 मशीनें अहमदाबाद को सैनिटाइज करने में लगाई गई हैं। 39 वाहन यूज किए गए हैं, 250 जितने एम्प्लॉइज इस काम में इन्वॉल्व हैं, 7,800 से ज़्यादा सोसाइटीज़ को कवर किया गया है, 2200 किलोमीटर पब्लिक प्लेसेस को कवर किया गया है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने में जुटे कर्मचारियों की मौत पर परिवार को 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया। सरकार के मुताबिक मुश्किल वक्त में अपनी ड्यूटी में जुटे कर्मचारियों की यदि कोरोना की वजह से मौत होती है तो सरकार परिवार वालों को 50 लाख रुपए की राहत राशि देगी। योगी सरकार का ये बड़ा फैसला इस दिशा में जब लोग, जो डॉक्टर हैं, जो कर्मचारी हैं, वो लगातार जुटे हुए हैं लोगों की सेवा में, और ऐसे में ये कहा गया कि कोरोना के खिलाफ अगर कोई इस जंग में शामिल है और अगर दुर्भाग्यवश उनकी मौत होती है या कोई हानि होती है तो मुश्किल वक्त में ड्यूटी पे जुटे कर्मचारियों को मुआवजा दिया जाएगा। गुजरात के सूरत में लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। सूरत के डिंडोली इलाके में अपार्टमेंट के नीचे इकट्ठा होने वालों को जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो वो सीढ़ियों के जरिए अपने फ्लैट की ओर भागने लगे, लेकिन पुलिस वालों ने दौड़ाकर उन्हें पकड़ लिया, जिसकी तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गई। जबकि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। जबकि एक दूसरे मामले में पाडेसरा इलाके में मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उनसे मेंढक दौड़ लगवाई।
तो ये दो तस्वीरें सूरत की ही हैं। एक अपार्टमेंट में लोग इकट्ठा हो रहे थे, जब पुलिस वहां पहुंचती है तो किस तरीके से देखिए लोग सीढ़ियों से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी वक्त पुलिस ने एक शख्स को पकड़ भी लिया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वहीं दूसरी तरफ सुबह के वक्त लोग मॉर्निंग वॉक पर निकल रहे हैं। एक साथ इतने लोग, आप देखिए जितने लोगों को यहाँ पर पुलिस उनके साथ सख्ती करती नजर आ रही है, उनको समझाया गया कि आप लॉकडाउन के दिन घर पर ही रहें। स्पेन के बार्सिलोना में लॉकडाउन के बीच एक मकान में रह रहे 3 लड़के लड़कियों ने बालकनी में पार्टी कर लोगों का मनोरंजन किया। स्पेन में लॉकडाउन को 25 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में इन तीनों लड़के लड़कियों ने हर शुक्रवार और शनिवार की रात को बालकनी पार्टी करने का फैसला किया, जिससे इलाके के लोगों के साथ वहां से गुजरने वाले हर व्यक्ति का मनोरंजन हो सके। इसकी जानकारी देने के लिए उन्होंने बालकनी की ग्रिल पर एक बैनर भी लटका दिया। इन लोगों ने बालकनी में ही माइक, स्पीकर और रोशनी की भी व्यवस्था की, जिसके बाद वहां नाचने और गाने की शुरुआत हो गई। इन लोगों को पार्टी करता देख उस इलाके के लोग अपनी अपनी बालकनी में आ गए और वहीं झूमते नजर आए। जरूरी काम के लिए घरों से बाहर निकले लोग भी सड़क पर रुक गए और नाचने गाने लगे। यही नहीं, कुछ पुलिस वाले भी वहां रुके और इन लड़के लड़कियों के लिए तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया। कोरोना से निपटने के लिए भारतीय रेलवे ने 5000 कोच को आइसोलेशन वार्ड में बदल दिया, जिसमें अब तक करीब 80,000 बेड तैयार हो चुके हैं। रेलवे ने ये कोच देश भर में रेलवे के अलग अलग 40 वर्कशॉप में तैयार किए। हालांकि इनका इस्तेमाल अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन जब जहां जरूरत पड़ेगी इन ट्रेन कोच को वहां भेज दिया जाएगा। लॉकडाउन के बीच ऋषिकेश में गंगा नदी के किनारे घूम रहे विदेशियों के खिलाफ पुलिस ने अनोखी कार्रवाई की। लॉकडाउन तोड़ने पर पुलिस ने 10 विदेशियों से 500 बार आई एम सॉरी लिखकर माफी मंगवाई। गश्त के दौरान जब पुलिस को गंगा नदी के किनारे विदेशी घूमते मिले तो पुलिस ने उनसे पूछताछ की और उन्हें बताया कि सरकार ने सिर्फ सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक जरूरी कामों के लिए ही राहत दी है, न कि घूमने के लिए। सभी विदेशियों ने बताया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी, जिसके बाद पुलिस ने उनसे माफी मंगवाई और उन्हें छोड़ दिया। द्वारा उनको एक सफेद पेपर में 500 बार यह लिखवाया गया कि हमने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया है और हम इसके लिए माफी चाहते हैं और भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने अब यह दावा किया कि कोरोना वायरस जानवरों के बाजार से नहीं बल्कि चीन के लैब से इंसानों में फैला है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस चीन की वुहान शहर में मौजूद इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैब से जानवरों में पहुंचा और उसके बाद वो इंसानों में फैल गया। रिपोर्ट में बताया गया कि लैब में रिसर्च कर रहे वैज्ञानिक अपने माइक्रोस्कोप में खतरनाक वायरस नोटिस कर रहे थे, जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। इससे पहले चीन के एक अखबार ने यह दावा किया था कि लैब के कर्मचारियों में सबसे पहले कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी और इसके बाद यह वायरस शहर के दूसरे लोगों में फैल गया। अखबार ने यह भी दावा किया कि चीन के वुहान में इस सबसे आधुनिक लैब के ज्यादातर कर्मचारियों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हो चुकी है। हालांकि चीन यही कहता आ रहा है कि कोरोना वायरस वुहान के जानवर बाजार से इंसानों तक पहुंचा है। इंदौर टाटपट्टी बाखल इलाके में कोरोना संदिग्धों की जांच करने पहुंची मेडिकल टीम पर हमला करने वाले 4 आरोपियों में एक के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। कुछ दिन पहले इंदौर के टाटपट्टी बाखल इलाके में कुछ लोगों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर की जो टीम पहुंची थी उन पर हमला किया था और उन्हें वहां से भगा दिया था। बाद में पुलिस ने हमला करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर जबलपुर भेज दिया। उन 4 आरोपियों में एक की रिपोर्ट जो है कोरोना पॉजिटिव आई, जबकि 3 की रिपोर्ट आनी बाकी है। मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए 1-1 मीटर की दूरी पर सफेद गोले बनाए गए हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद अगर सरकार ट्रेन चलाती है तो उसके तहत मुरादाबाद रेलवे स्टेशन ने तैयारी शुरू कर दी है और सभी प्लेटफॉर्म पर 1-1 मीटर की दूरी पर गोले भी बनवाए हैं। कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों की जांच के लिए दिल्ली की एक लैब ने ड्राइव थ्रू यानी गाड़ी में बैठे बैठे ही सैंपल लेने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। दावा किया गया कि यह दिल्ली की पहली लैब है जहां सैंपल लेने के दौरान कोरोना फैलने का खतरा न के बराबर होगा, क्योंकि संदिग्ध मरीजों को गले और नाक से थूक और बलगम का सैंपल देने के लिए लैब के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। बाहर ही टेंट नुमा कैबिन बना दिया गया है जहां तैनात लैब टेक्नीशियन गाड़ी में बैठे बैठे ही मरीजों के सैंपल ले सकते हैं। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में डॉक्टर डैंग लैब ने इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया है, जिसमें मरीज को यह भी बताना होता है कि वो किस रंग और नंबर की गाड़ी से आएगा।
पहला एक कहा जाएगा एक ऐसा टेस्ट है जो ड्राइविंग सीट पर बैठे बैठे होगा, ताकि उसका संक्रमण अगर वो संक्रमित होता है तो उसका संक्रमण गाड़ी तक ही सीमित रहेगा, गाड़ी से बाहर दूसरे तक नहीं पहुंचेगा। मरीजों की गाड़ी के लिए भी जगह तय है और गाड़ी पहुंचते ही उसे सैनिटाइज भी किया जाता है। साथ ही हर बार नमूने लेने के बाद लैब के टेक्नीशियन का पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी वायरस से बचाने वाला सूट और मास्क भी बदले जाते हैं। ये जो प्रोसीजर है जो साउथ कोरिया में भी बहुत सक्सेसफुल रहा है, इसमें मैक्सिमम सेफ्टी मिनिमम एक्सपोजर, दैट इज़ मैक्सिमम सेफ्टी फॉर द पेशेंट एंड द मेडिकल स्टाफ, क्योंकि आप अपनी गाड़ी के अंदर बैठे हैं, विंडो के थ्रू सैंपल दे रहे हैं, एंड मेडिकल स्टाफ के लिए भी देयर इज़ मिनिमम इंटरेक्शन विद द पेशेंट। कोरोना संकट के दौरान बाजार से लगातार मास्क की जो कमी दिख रही है, उसके मद्देनजर अब लोग जो है वो घरों पर ही मास्क बनाते नजर आ रहे हैं और उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो लोग इस वक्त मास्क नहीं उनको मिल रहा है या वो अपने घर से मास्क की कमी के कारण नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में ही कई लोग ऐसे सामने आ रहे हैं जो मास्क बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कोरोना के टाइम पे 600 फेस शील्ड बनाने का ऑर्डर, ये जो शख्स आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है जिसका नाम मिहिर है, उसको ये ऑर्डर दिया गया है। हालांकि पहले इसने ये मास्क जो है बनाया लोगों की मदद के लिए, बाद में जब देखा गया कि ये एक अच्छी मदद हो सकती है, उस दिशा के बाद इन्हें ऑर्डर भी दिया गया कि आप ऐसे ही फेस शील्ड मास्क बनाएं। टाइम में हम सबको एक साथ आके ये जंग लड़ना है और ये पैशन मेरा था ही, और मैंने देखा कि ये पीपीई कम पड़ रहा है तो मैंने सोचा यार हमारे घर पे 3D प्रिंटर है तो हम प्रिंट करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे 4-5 यहाँ कॉलोनी के डॉक्टरों को दिया और अब उनके हॉस्पिटल से 600 का ऑर्डर आ गया है। इनका कॉस्ट है पर पीस बनाना लगभग 70 रुपीज़ और हम 70 रुपीज़ पे ही बेचते हैं। और अगर कोई ऐसा हॉस्पिटल है जो ये 70 रुपीज़ हमें नहीं दे सकता, हम उनको पूरा फ्री में देंगे। तो वहीं राजस्थान के पोखरण में तबलीग से जुड़े मौलवी पर एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, कोरोना पॉजिटिव मौलवी पर संक्रमण फैलाने का ये आरोप लगा है। राजस्थान के पोखरण से बड़ी खबर, तबलीग के लोगों के संपर्क में दरअसल ये मौलवी जो है जिसका नाम अब्दुल बताया जा रहा है वो रहा है। 23 से 26 मार्च तक तबलीग के लोग मदरसे में रुके थे और ये बताया जा रहा है कि पुलिस जो है उसने मौलवी पर एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की जो जाँच है उसे भी शुरू कर दिया है। इनकी मूवमेंट जो थी वो ज़िले से काफ़ी बाहर जगहों में थी, स्पेशली देवबंद, यूपी, टोंक, चुरू और बीकानेर जैसी मूवमेंट इनकी थी। और सर्वे टीम 2 बार जाने के बावजूद भी इन्होंने इस चीज़ का खुलासा नहीं किया। अगर किया होता तो टीम इसको आइसोलेट कर लेती और मे बी ये चीज़ आगे नहीं होती जो हुआ। और लॉकडाउन की इन्होंने पालना नहीं की और सर्वे टीम को ये जानकारी नहीं दी कि ये बाहर गए थे। इनको मद्देनज़र रखते हुए और जो निज़ामुद्दीन से लोग आए थे इनके साथ बड़ली में मस्जिद में साथ में रुके थे, इसको मद्देनज़र में रखते हुए हमने बड़ली को तो सील किया ही है और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। चीन ने लॉन्च होने के बाद रॉकेट को पैराशूट के सहारे धरती पर दोबारा लैंड कराने का सफल परीक्षण किया। चीन ने दावा किया कि इस तकनीक की मदद से रॉकेट को पहले से तय जगह पर उतारा जा सकता है, जिसका लॉन्ग मार्च रॉकेट के साथ सफल परीक्षण किया गया। काउंटडाउन खत्म होते ही रॉकेट का इंजन चालू हो गया और वो आसमान की तरफ उड़ने लगा। इस रॉकेट के निचले हिस्से में एक बड़ा पैराशूट लगाया गया था जो अंतरिक्ष में जाते ही खुल गया और फिर रॉकेट का यह हिस्सा पैराशूट के सहारे धरती की तरफ उतरने लगा। कुछ देर बाद रॉकेट का यह हिस्सा जमीन पर पहले से तय जगह पर लैंड कर गया। 范围助推的落气范围大概是30乘90是2700。 दावा किया गया कि ये तकनीक रॉकेट के छोड़े जाने के बाद होने वाले हादसों से बचाने में मददगार साबित होगी। सड़क पर हजारों लोग जमा हैं, सबने सिर पर टोपी पहन रखी है। सड़क पर खड़े कुछ लोग वाहनों को भीड़ से अलग हटा रहे हैं। कुछ लोग नमाज पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है और इसके साथ दावा किया जा रहा है कि चीन में कोरोना वायरस का संक्रमण फैला हुआ है, इसके बावजूद मुसलमान बाज नहीं आ रहे। चीन के मुसलमान खुलेआम सड़क पर ट्रैफिक रोककर जुमे की नमाज पढ़ रहे हैं। वायरल वीडियो को लेकर जो दावा किया गया, क्या वो सही है? इस वीडियो पर कई तरह से सवाल हैं। चीन के कई शहर 2 महीनों तक लॉकडाउन रहे हैं। क्या लॉकडाउन में कोई सड़क पर नमाज पढ़ सकता है? क्या वायरल वीडियो चीन का ही है? क्या वायरल वीडियो
कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान का ही है। वीडियो में दिख रहे बोर्ड और वाहनों पर लिखी भाषा चीन की मैंडरिन भाषा ही है। वीडियो में जो शख्स लाउड स्पीकर पर ऐलान कर रहे हैं वो भी चीन की भाषा में ही बोल रहे हैं। इन दो चीजों से ये तो साबित हो गया कि वीडियो चाइना की ही है, लेकिन ये वीडियो कब का है और कहां का है, इसकी पड़ताल के लिए हमने गूगल पर खोजबीन शुरू की। गूगल पर सर्च करने के दौरान हमें हूबहू ऐसा ही वीडियो मिला। दोनों वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम देखने के बाद साफ हो गया कि यही वीडियो वायरल किया जा रहा है, क्योंकि वायरल वीडियो में जो शख्स ऐलान कर रहा है वही शख्स हमारी खोजी हुई वीडियो में नजर आ रहा है। अब साफ है कि इसी वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। YouTube पर हमने जब इस वीडियो को देखा तो पता लगा कि ये वीडियो हाल फिलहाल का नहीं बल्कि करीब 9 साल पुराना है। वीडियो पर लिखा है रमजान इन शीनिंग। साफ है कि वायरल वीडियो तो चीन का ही है, लेकिन वायरल वीडियो का लॉकडाउन से कोई लेना देना नहीं है। ये वीडियो कोरोना वायरस संक्रमण से बहुत पहले का है। वीडियो को 12 अगस्त 2011 को YouTube पर पोस्ट किया गया था। पावेल नाम के यूट्यूबर ने वीडियो 2011 में पोस्ट किया था। 2011 में चीन के शीनिंग शहर में रमजान के दौरान वीडियो बनाया गया था। वीडियो कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान का नहीं बल्कि 2011 का है। चीन के शीनिंग शहर में जब लोग रमजान की नमाज की तैयारी में थे तब ये वीडियो बनाया गया था। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल मैसेज का दावा गलत साबित हुआ है। कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में अफवाहों का बाजार भी गर्म है। पहले तो ये अफवाह चल रही थी कि अंडे खाने से जो है वो कोरोना वायरस हो सकता है, जो कि गलत है। अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से लोग अंडे तो नहीं खा रहे हैं, वहीं अंडे व्यापारी ने सड़क किनारे उसे फेंक दिया है। हर तरफ चूजे ही चूजे, एक दो नहीं सैकड़ों की संख्या में चूजे। और तो और चारों तरफ बस एक ही आवाज। देखने से कोई गांव की सड़क लगती है, लेकिन यहाँ इतने चूजे क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया का दावा है कि गुजरात में कोरोना वायरस फैलने से कोई अंडे नहीं खा रहा, तो दुकानदार ने अंडे सड़क पर फेंक दिए और देखिए क्या हो गया। वायरल वीडियो के साथ फेसबुक पर लिखा गया है, गुजरात में कोरोना वायरस की वजह से जिन अंडों को खराब समझ के सड़क किनारे फेंक दिया गया था, देखिए उन अंडों से बच्चे बाहर आ गए हैं। जीवन और मृत्यु भगवान के हाथों में। 5 अप्रैल को पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया था। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल है। कहीं इस वीडियो को गुजरात का बताया गया तो कहीं इस चमत्कार को उत्तर प्रदेश का, और तो और इस वीडियो को इराक के होने का भी दावा किया गया। ऐसे में सवाल है कि क्या कोरोना वायरस की वजह से लोग अंडे नहीं खा रहे, उन्हें सड़क किनारे फेंक दिया गया है? ऐसा भी तो हो सकता है कि चूजे पोल्ट्री फार्म से निकल आए हों। अब बारी है वीडियो के पड़ताल की। सबसे पहले ये पता लगाने की जरूरत है कि ये वीडियो कहां का है, क्योंकि वायरल हो रहा ये वीडियो अलग अलग जगह का बताया जा रहा है। वीडियो को ध्यान से सुनने पर उसमें से जो आवाजें आ रही हैं वो गुजराती तो नहीं है। वीडियो में ही सड़क पर बेतरतीब तरीके से फैले चूजों के बारे में एक कमेंट्री भी है। वीडियो में नादरा बाईपास की बात की जा रही है, जिसके बारे में पड़ताल करने पर पता लगा कि नादरा बाईपास तो पाकिस्तान के कराची के आसपास है। नादरा बाईपास के बारे में YouTube पर पड़ताल करने पर हमें एक और वीडियो मिला। उस वीडियो में भी जो सड़क नजर आ रही है वो बिल्कुल वैसी ही है जो वायरल वीडियो में है। यानी ये तो साफ हो गया कि ये वीडियो ना तो गुजरात का है और ना ही इराक का, वीडियो पाकिस्तान का है। अब हमने सड़क पर पड़े इन जिंदा चूजों की YouTube पर पड़ताल की तो 30 मार्च का वीडियो मिला, जिसे पाकिस्तानी यूट्यूबर अंसार अजीज ने अपलोड किया। यूट्यूबर के उस वीडियो का कैप्शन है, सुरजानी टाउन, कराची के पास अंडों से बच्चे निकले।
पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर भी इस वायरल वीडियो के बारे में रिपोर्ट की गई थी। साल 2018 में भी ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बारे में कहा गया था कि अंडों से बच्चे नहीं बनेंगे, इसलिए किसान ने उन्हें सड़क पर फेंक दिया। वायरल वीडियो जॉर्जिया के मारने ओली का था। साफ है, वायरल वीडियो भारत का है ही नहीं, वायरल वीडियो पाकिस्तान के कराची का है। इस वीडियो का कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं है। उपराज्यपाल किरण बेदी ने भी ट्रोलर्स के निशाने पर आने के बाद यह ट्वीट डिलीट कर दिया। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में यह वायरल खबर गलत साबित हुई। देश भर में कोरोना से लड़ने और कोरोना के मरीजों के इलाज में सरकार से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक जुटा है, जिसमें पीपीई किट की कमी एक बड़ी समस्या बन गई है। इससे निपटने के लिए गुजरात के नवसारी में पीपीई किट बनाने का काम शुरू किया गया। एक निजी कंपनी ने ये पीपीई किट बना रही है और एक दिन में 300 से ज्यादा पीपीई किट तैयार किए जा रहे हैं, जबकि अगले 15 दिनों में करीब 40,000 पीपीई किट तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। ये जो कोरोना सूट जो बन रहा है वो डॉक्टर के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये एंटीबायोटिक सूट रहता है जिसमें कोरोना वायरस की कोई भी असर होती नहीं है इसके अंदर। और ये टोटल 40,000 पीस का ऑर्डर मेरे पास आया है और हम डेली का 200 से 250 पीस अभी यहाँ से प्रोडक्शन निकाल रहे हैं। देश में कोरोना के पिछले 24 घंटों में 909 मरीज बढ़ गए हैं, जबकि पिछले एक दिन में 34 लोगों की मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। पिछले अगर 24 घंटों की बात करें तो 909 मरीज जो हैं वो बढ़े हैं, जबकि पिछले एक दिन में 34 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही मौत का आंकड़ा 273 पहुंच गया है, जो अपने आप में अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि चिंताजनक भी है। फिलहाल देश में कोरोना के पिछले अगर 24 घंटों में देखें, कल हमने देखा, कल से भी ये ज़्यादा आंकड़ा जो है आज बढ़ गया है। पिछले 24 घंटों में 909 मरीज बढ़ गए हैं, जबकि पिछले एक दिन में 34 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही मौत का आंकड़ा भी 273 पहुंच गया है। रवि, ये चिंता की बात है कि लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। एक दिन में 34 लोगों की मौत, 34 लोगों की मौत। निश्चित तौर पर ये आंकड़े थोड़े से डराने वाले जरूर हैं और नए मामले भी बढ़ रहे हैं। 909 मामला लगभग, इससे पहले हालांकि हाईएस्ट मामला आ चुका है, लेकिन 909 मामले नए आ रहे हैं, हर रोज आ रहे हैं। तो ये जैसे जैसे टेस्ट का दायरा बढ़ता जा रहा है, सरकार की तरफ से मामले भी निकल के सामने आ रहे हैं। तो फिलहाल 8,356 मामले पूरे देश में अब तक जो पॉजिटिव मामले आ चुके हैं, यानी कि इनमें से वो भी आंकड़े हैं जो ठीक हो चुके हैं, लेकिन जो डेथ का आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है। 273 मामले हो चुके हैं। तो सरकार बार बार यही कह रही है कि, और कई राज्यों की तरफ से भी कहा गया है कि लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत है, और अगर लॉकडाउन नहीं होता तो ये आंकड़े कहीं ज्यादा बढ़ गए होते। तो यही वजह है कि सरकार जो है लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है और केंद्र सरकार की तरफ से अब फैसला लेना है। जी रवि, नजर बनाए रखिए आप। यूपी के चित्रकूट में 8 साल की एक बच्ची ने कोरोना से लड़ाई में अपना योगदान दिया। अपने जन्मदिन के मौके पर बच्ची ने अपनी गुल्लक के सारे पैसे दान कर दिए और पुलिस वालों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। बच्ची ने कुल 21 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दिए और पुलिस के कर्मचारियों के साथ केक काटा। इस दौरान सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा। लॉकडाउन के बाद घर आके पार्टी लेके बैठा। बेटा कस के बोलिएगा, है क्या? सौम्या जी, आज आपका बेटा बर्थडे था, तो हैप्पी बर्थडे। आपको कैसा लग रहा है आज? अच्छा। और जो आपके जो बर्थडे बनाने के जो था, तो आपने उसको पैसे का क्या किया? सब पैसा इकट्ठा करके चीफ मिनिस्टर को दिया। अच्छा, वेरी गुड। बड़े ही खुशी और गर्व की बात थी कि एक 8 साल की बच्ची जिसका जन्मदिन था, उसने अपनी प्रेरणा से निश्चय किया कि उसने जो उसकी धनराशि उसने जमा की थी 21,000 रुपये, वो उससे अपना जन्मदिन ना मनाकर सीएम डिस्ट्रेस रिलीफ फंड में, जो कि कोरोना से संक्रमित लोगों की सहायता हेतु इकट्ठा किया जा रहा है, उस कोष में जमा किया है।